मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी पर दी गई विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने अभिनेत्री और भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस सांसद सुरजेवाला पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उनसे माफी मांगने की बात तक कही है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। दिस इज ए न्यू लो टू डिसरिस्पेक्ट and demean the dignity of women in the Indian politics by the Congress Party। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है कि वो कितनी महिला विरोधी है। इतने अपमानजनक बयान जो दिए गए हैं रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ से, जो इतने सीनियर लीडर हैं, शायद उन्होंने प्रियंका गांधी जी की बात ठीक से सुनी नहीं या समझी नहीं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और दूसरी तरफ हेमा मालिनी जी के लिए, जो हमारी इतनी वरिष्ठ नेता हैं, जिनका इतना शानदार काम हम देख रहे हैं, तो दो बार एमपी रही हैं, उनके बारे में इतनी अपमानजनक बात, आपत्तिजनक बात और इतनी भद्दी बात कहना, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और क्या कोई बर्दाश्त करेगा? ये नाकाबिले बर्दाश्त बयान है जो महिलाओं के बारे में कहे जा रहे हैं। और हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेते कब बता पाएंगी कि कांग्रेस के आईटी सेल से वो कौन है जिसने इतने भद्दे बयान कंगना रनौत के बारे में कहा है, जो ऐसी बातें हैं जिनको दोहराया भी नहीं जा सकता। तो ये साफ जाहिर है कि क्या रवैया है कांग्रेस पार्टी का और कितनी महिला विरोधी उनकी सोच है। सुरजेवाला जी की जो टिप्पणी है हेमा मालिनी जी को लेके, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान है, समस्त नारी जाति का अपमान है। ये वो देश है जहां हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की भूमि है, यह नारियों की पूजा होती है। सुरजेवाला जी ने ये कह दिया कि हेमा मालिनी जी को चाटना, ये क्या है? ये गंदी सोच है। इस तरह के व्यक्ति को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ। कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए रणदीप सिंह सुरजेवाला को। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जी की संगत ने उन्हें भी नारी विरोधी बना दिया है। ये लोग वो लोग हैं जो नारियों को भोग की वस्तु समझते हैं। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रणदीप सुरजेवाला को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। जब आदमी बिल्कुल बदहवास हो जाता है, हौसला खो जाता है, डूबने लगता है, तब वो इसी प्रकार की बातें करता है। और इनको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला के इस विवादित बयान की आग राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी पहुंच गई है और उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
वही हरियाणा की महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया का भी प्रतिक्रिया इस पे आया है। उन्होंने कहा है, मुझे पहले लगता था कि वे बहुत ही सुलझे व्यक्ति हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि सभी कांग्रेस के नेता एक जैसे ही हैं। सुरजेवाला जी ने जो अभद्र टिप्पणी की है, ये बहुत शर्मसार है। मेरी नज़र में वो एक बहुत सभ्य और सुलझे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस का हर वक्ता इसी तरह की भाषा बोलता है। पिछले दिनों में उन्हीं के साथी ने कंगना रनौत जी पर अभद्र टिप्पणी की, जो कि एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। उसी प्रकार आज हेमा जी को इन्होंने इस तरह की भाषा बोल के अपने आप को साबित किया कि ये कांग्रेस के लोगों को अभद्र भाषा बोलने की आदत है। मुझे याद है जिन दिनों में मैं प्रवक्ता हुआ करती थी, सुरजेवाला जी मेरे साथ थे डिबेट में, और उन दिनों में हुड्डा जी ने एक टिप्पणी दी थी अपनी ही एक साथी के बारे में, शैलजा जी के बारे में, कि वो तो एक शादी की घोड़ी है, बस कभी भी नचा लो। तो मुझे समझ आता है कि इन लोगों की भाषा ही इस तरह की है, इन लोगों की सोच ही महिलाओं के लिए इस तरह की है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह के लोग बेइज्जत करने का काम करते हैं, जो कि शर्मसार है। वही रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सफाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, बीजेपी की IT सेल को काट छाट कर, तोड़ मरोड़ कर फर्जी झूठे बातें फैलाने की आदत बन गई है, ताकि वे हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सके। रणदीप सुरजेवाला पर बोलते हुए हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसका खंडन किया है।